हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर्वेश कौशिक बॉटनी क्लासेस में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रिपेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ए हर्बेरियम कलेक्शन। ये टॉपिक ग्रेजुएशन के कोर्स में है और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट इज हर्बेरियम, उसके बाद एम ऑफ हर्बेरियम, then types of herbarium, then herbarium technique and some important herbarium in India। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि herbarium क्या है। What is herbarium? Herbarium is a preserved plant specimen in a closed field. These specimens may be whole plant or plant parts, and these will be usually be in a dried form, mounted on a sheet, hard sheet, that is called herbarium sheet। एक ऐसा स्पेसिमेन जो कि एक पूरा प्लांट भी हो सकता है या उस प्लांट के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, जिसको किसी सीट पर माउंट किया गया हो, चिपकाया गया हो और प्रिजर्व करके रखा गया हो, जिसका फर्दर आगे स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। स्टैंडर्ड हर्बेरियम सीट की साइज हम यदि देखें तो ये 11.5 इंटू 16.5 इंच का होता है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एमसीक्यू बनता है, what is the standard herbarium seed size? So answer is 11.5 into 16.5 in inch. It is based on a scientific collection in continuous expansion of plant specimen which are carefully dried, labeled and conventionally treated for its permanent preservation। उसको permanent preservation के लिए, आगे की स्टडी के लिए हम herbarium का यूज करते हैं। Its research work focuses on the collection of plant specimen which are catalogued and systemic botanical classification। botanical classification के हिसाब से ये अरेंज किया जाता है और किसी एक अलमीरा में या हर्बेरियम जो रेक होता है उसमें रखा जाता है कलेक्शन करके। हम यदि हर्बेरियम के एम की बात करें, हम उद्देश्य की बात करें तो टू स्टडी ऑन वेरियस प्लांट्स की स्टडी के लिए हर्बेरियम का यूज किया जाता है। क्या है कि एक ही जगह में हर प्रकार के प्लांट्स मिलना संभव नहीं है, और यदि हम किसी दूसरे प्लांट का अध्ययन करना चाहते हैं, दूसरे प्लांट की स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हर्बेरियम की सहायता ले सकते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक स्टडीज, टू प्रिजर्व द कैटलॉग ऑफ सीड्स एंड ड्राइड हर्बेरियम प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि इंडेंजर्ड हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनका हम स्पेसिमेन प्रिजर्व करके रख सकते हैं और आगे की स्टडी के लिए, रिसर्च वर्क के लिए इसका यूज किया जा सकता है। To maintain plant on the edge of extinction, to inform the students and public about these plants, उस प्लांट के बारे में जानकारी देने के लिए जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है और अभी यहाँ मौजूद नहीं है। To inform them the effect of global warming on ecological system। तो ये these are the main aim of herbarium। After that हम आते हैं टाइप्स ऑफ हर्बेरियम पे। तो यहाँ मेजर डेविस एंड हैवुड के द्वारा मेजर 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है नेशनल, या जिसको हम मेजर हर्बेरिया कहते हैं, जो कि एक देश के स्तर पर होता है, पूरे देश का होता है। उसके बाद रीजनल हर्बेरिया, जो किसी स्पेशल एक रीजन का होगा। जैसे हम इंडिया की बात करें तो रीजनल हर्बेरिया में सेंट्रल इंडिया का हर्बेरिया अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट का हर्बेरिया अलग होगा, सेंट्रल इंडिया का अलग होगा। इस हिसाब से ईस्ट इंडिया का अलग हर्बेरिया होगा। एंड थर्ड टाइप ऑफ द हर्बेरियम इज लोकल हर्बेरिया। ये किसी एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर एक एरिया को लेकर वहाँ के प्लांट्स का जो हर्बेरिया होता है वो लोकल हर्बेरिया है। उसके बाद टेक्निक ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम बनाते कैसे हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलेंगे। It involves following step and guidance which helps in creating conventional, useful and long-lasting herbarium specimen। क्योंकि हम हर्बेरियम बना रहे हैं, उसको हमको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कलेक्शन में हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे प्लांट कलेक्शन के लिए। उसके बाद प्रेसिंग, फिर ड्राइंग, इन सब को हम एक एक करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कलेक्शन।
प्लांट स्पेसिमेन शुड बियर फ्लावर्स फ्रूट इफ प्रेजेंट है, यदि संभव हो तो हम उस प्लांट का फ्लावर के साथ स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे या फ्रूट के साथ, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसमें प्रेजेंट हो। उसके बाद हर्बेसियस स्मॉल प्लांट स्पीसीज शुड बी कलेक्टेड विथ रूट और अदर अंडरग्राउंड पार्ट्स। जो छोटे प्लांट्स हैं, जो हर्बेसियस प्लांट हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका होल पार्ट ऑफ द प्लांट हम प्रिजर्व कर सकें, होल प्लांट को हम स्पेसिमेन के रूप में लेंगे। यदि कोई वो ट्री है और श्रब है, कोई बड़ा प्लांट है, तो उसका ट्विग लगभग 25 सेंटीमीटर का, जिसमें पत्ते हों, फूल हों, तो ये एक अच्छा हर्बेरियम स्पेसिमेन बन सकता है। नोट सीट्स नंबर एंड डाटा रिकॉर्ड इन द फील्ड नोटबुक। हम कलेक्शन करने के लिए जब जाते हैं तो अपने साथ एक नोटबुक भी लेकर जाते हैं, जो उसका स्पेशल कुछ कैरेक्टर या उस एरिया में उस प्लांट का कुछ स्पेशल हमको दिख गया तो उसका डाटा हमको उस नोटबुक में रिकॉर्ड करना होता है। Soon after the specimen are collected, they should be placed in the field itself. स्पेसिमेन कलेक्शन के बाद हम उसको प्रेस करते हैं। कलेक्शन मटेरियल हम देखते हैं तो कटर की आवश्यकता होती है, एक हर्बेरियम सीट की आवश्यकता होती है, डिगर जिससे हम छोटे हर्बेरियम हर्बेसियस प्लांट को खोदने के लिए उसके रूट सहित स्पेसिमेन लेने के लिए यूज करते हैं। वेस्कुलम, ये एक प्रकार का सिलेंड्रिकल एक बॉक्स होता है जिसमें हम इस प्लांट जो कलेक्ट किए हैं उसको इसमें भर के लाते हैं। सीजर, कैंची की आवश्यकता होती है, और पेन, ग्लू, टेप, नाइफ, और डाटा कलेक्शन के लिए जो हर्बेरियम सीट, नोटबुक, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेसिंग। स्पेसिमेन शुड बी केयरफुली प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द प्रेसिंग सीट। जो प्रेसिंग सीट होती हैं, यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे जो बना हुआ है वो अलग अलग लेयर में है, वो प्रेसिंग सीट्स हैं। तो हम कोशिश करें कि जो हमारा स्पेसिमेन है वो सीट के बीचों बीच रहे। इफ स्पेसिमेन आर लार्ज इनफ, यदि स्पेसिमेन लार्ज है, जो हम हर्बेरियम बनाने के लिए जो प्लांट लिए हैं, जैसे कि वो क्लाइंबर है तो वो लार्ज होगा, तो उसको हम या वी शेप में या एन शेप में या डब्ल्यू शेप में प्रेसिंग सीट में रखते हैं और प्रेस करते हैं, ताकि वो जब हम हर्बेरियम बनाएं, हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है हर्बेरियम का 11.5 इंटू 16.5 इंच का, उसमें वो आसानी से आ जाए। द बंडल शुड बी यूनिफॉर्म इन थिकनेस इन द मिडिल एंड ऑन द साइड्स। स्पेसिमेन शुड बी केप्ट वन अबव द अदर। इसको लेयर बाय लेयर, एक के ऊपर एक स्पेसिमेन को इसमें रखते हैं। और यहाँ जो डायग्राम बताया गया है, एक लेबोरेटरी प्लांट प्रेस का डायग्राम है, जिसमें आपको अलग अलग लेयर दिख रहे होंगे। इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिंग सीट्स बोलते हैं, जिसके बीच बीच में हम स्पेसिमेन को रखकर प्रेस करते हैं। और ये एक प्रेसिंग का सिंपल मेथड होता है, जिसको हम बुक में प्रेस करते हैं और ड्राई होने के लिए रख देते हैं। प्रेसिंग के बाद तीसरा हमारा आता है ड्राइंग। आफ्टर 2 or 3 changes, the specimen are finally kept in fresh blotting sheets. जब वो प्रेस हो जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसको ब्लॉटिंग शीट में रख देते हैं। और या तो उसका हम नेचुरल ड्राई भी कर सकते हैं या आर्टिफिशियल ड्राई बाई हीटिंग हम दे सकते हैं, ताकि वो प्लांट स्पीसीज सूख जाए। और ड्राइंग के बाद हमारा जो चौथा है वो है पॉइजनिंग का। क्योंकि कुछ प्लांट स्पेसिमेन हमारे पूरे सूख नहीं पाते, तो इसमें हम फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो इन सब से बचाने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग के लिए हम यूज करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड का। स्पेसिमेन को सबसे पहले, जैसा कि यहाँ डायग्राम में बताया गया है, ट्रे में मर्क्यूरी क्लोराइड लिया गया है और उसको प्लांट स्पेसिमेन को होल्ड करके रखा गया है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड से हम उसका उपचार कर सकते हैं, या मर्क्यूरी क्लोराइड के जगह पर LPCP, लॉरिल पेंटाक्लोरोफेनेट का यूज करते हैं। या फिर और मतलब पॉइजनिंग से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए कार्बन बाइसल्फेट का साल में 3 से 4 बार यूज करते हैं। आफ्टर पॉइजनिंग, माउंटिंग एंड स्टिचिंग हम देखते हैं। तो अब तो ये माउंट हो गया है, पॉइजनिंग के बाद हम देख रहे हैं माउंटिंग एंड स्टिचिंग।
द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट हम सेंटीमीटर में यदि बात करें तो 29 इंटू 42 सेंटीमीटर का होता है, और इंच में बात करें तो 11.5 इंटू 16.5 इंच। यूजुअली मेड ऑफ ड्यूरेबल कार्ड शीट, ऐसे कार्ड शीट जो ज़्यादा टाइम तक चले, ऐसे कार्ड शीट से हर्बेरियम सीट को बनाया जाता है। इट इज एडवाइजेबल टू माउंट वन स्पेसिमेन ऑन ईच हर्बेरियम सीट। हम कोशिश करें कि एक हर्बेरियम सीट में एक ही स्पेसिमेन आए और उसका नोट्स आ जाए। डिसेक्टेड एंड लूज पार्ट्स सच एज फ्लावर्स या फ्रूट्स एंड सीड्स, ये जो डिसेक्टेड पार्ट्स हैं इनको एक पेपर के पैकेट में या एक प्लास्टिक के पैकेट में हम पेस्ट करके हर्बेरियम सीट में चिपका सकते हैं उस स्पेसिमेन के साथ। डायग्राम में दिया गया है कि माउंटिंग ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और स्पष्ट सभी पार्ट उसके अलग अलग माउंट होने चाहिए, एक के ऊपर एक हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3 मेथड्स आर यूज्ड फॉर अटैचिंग द स्पेसिमेन टू द हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट में हम जब माउंट करने जाते हैं तो हम 3 मेथड का यूज करते हैं। तो पहला जो मेथड है कि द ग्लू इज स्प्रेड ऑन द ग्लास प्लेट, किसी भी एक समतल ग्लास प्लेट में पूरा ग्लू को स्प्रेड कर दिया जाता है। उसके बाद जो स्पेसिमेन होता है उसको ग्लू में लिफ्ट करके एज सुन एज पॉसिबल हम उसको वहां से हटा देते हैं, ताकि स्पेसिमेन के सभी पार्ट ग्लू के कांटेक्ट में आ जाएं, और जैसे ही ग्लू के कांटेक्ट में सभी पार्ट आते हैं उसको ग्लू प्लेट से हटा के हम उसको हर्बेरियम सीट में पेस्ट कर देते हैं। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये होता है कि जो स्पेसिमेन है उसको हम उल्टा करके रख लें। द स्पेसिमेन इज इन्वर्टेड ऑन द पेपर वेयर इट हैज बीन स्टोर्ड, और एक ब्रश की सहायता से ग्लू को उस पर पूरा पेंट कर दें और उसके बाद हम हर्बेरियम सीट में ट्रांसफर कर दें। दिस इज सेकंड मेथड। एंड थर्ड मेथड इज द स्पेसिमेन इज लेड ऑन द माउंटिंग सीट। जहां हमको लगानी है, जिस हर्बेरियम सीट में लगानी है वहीं हम स्पेसिमेन को रखते हैं, और उसके बाद स्ट्रिप्ड ग्लूम्ड टेप, जो टेप होता है, सेलो टेप होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम अलग अलग पार्ट को, जैसे स्टेम को, पेटियोल को, फ्लावर स्टॉक को, इसके टेप के सहारे हर्बेरियम सीट में चिपका सकते हैं। तो दीज आर 3 मेथड्स व्हिच आर मेजरली यूज्ड टू माउंट द स्पेसिमेन ऑन हर्बेरियम सीट। आफ्टर दैट, माउंटिंग करने के बाद हम देखेंगे लेवलिंग, क्योंकि किस प्लांट का स्पेसिमेन है, लेवलिंग हर्बेरियम में बहुत अहम भूमिका निभाता है। द लेबल्स आर पुट ऑन द राइट हैंड साइड। हर्बेरियम सीट है उसके राइट हैंड साइड के बॉटम में ये लेबलिंग होता है, और जो स्टैंडर्ड साइज होती है इस लेबलिंग सीट की वो 3 इंच इंटू 5 इंच की होती है। और इस लेबलिंग में नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच स्पेसिमेन प्लांट ओरिजिनेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए। उसके बाद उस स्पेसिमेन जो है उस प्लांट की फैमिली, उसका बॉटनिकल नेम, उसका लोकल नेम, हैबिटेट, लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, किस एरिया से हम कलेक्ट किए, डेट ऑफ कलेक्शन, फील्ड नोट, यदि हम उसमें कुछ खास बात देखते हैं फील्ड पे तो उसको नोट करना यहाँ इम्पोर्टेंट होता है। देन हर्बेरियम कलेक्शन नंबर, देन कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ कलेक्टर। ये सारी चीज़ें लेबलिंग में होनी चाहिए। उसके बाद लेबलिंग हो जाता है, प्लांट आइडेंटिफाई होने के बाद, लेबलिंग के बाद हम उसको स्टोर करते हैं। Plant specimen which have been properly mounted and identified are filled systematically in special wooden or steel cabinet या almirah. The herbarium sheet loaded with specimen are filled inside folders which are various color scheme including species, genus, family, geographical area, और हम उसको और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हर्ब्स के लिए हम अलग फोल्डर बना लें, या श्रब के लिए अलग बना दें, ट्री स्पीसीज के लिए अलग बना दें, जिम्नोस्पर्म का हम एक अलग हर्बेरियम कैबिनेट बना दें, एंजियोस्पर्म का अलग बना दें। इस प्रकार से हम बहुत तरह से उसको क्लासिफाई करके रख सकते हैं। प्लांट्स आर अरेंज एंड स्टोर्ड फॉलोइंग बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, या तो एंगुलर प्लांटल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर इसको आइडेंटिफाई करके अरेंज किया जाता है। एंड लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या जो बीटल्स होते हैं, किलिंग इंसेक्ट होते हैं, बग्स होते हैं, इनसे बचने के लिए किया जाता है। दिस इज डन टू गार्ड अगेंस्ट द म्यूजियम बीटल। हम जहाँ रखे हैं हर्बेरियम को वहाँ पाए जाने वाले बीटल, फॉर किलिंग इंसेक्ट विच ऑफन डैमेज द प्लांट, जो प्लांट को बाद में डैमेज कर सकते हैं। इन सब से बचाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो फ्यूमिगेशन का मोस्ट कॉमन मेथड जो है
to keep naphthalene ball within mucilin bag in each pigeonhole. Naphthalene ball मतलब जिसको हम फिनाइल की गोली बोलते हैं, उसको एक म्यूसेलिन बैग्स में रख कर पिजन होल, जहाँ जो म्यूजियम का रोशनदान है, जिस कमरे में हमारा हर्बेरियम फोल्डर है, वहाँ के जो रोशनदान है पिजन होल्स हैं, वहाँ हम रख सकते हैं। स्मॉल क्लॉथ बैग विथ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन पीडीबी, पीडीबी को भी हम छोटे छोटे क्लॉथ बैग में भरकर पिजन होल में रख सकते हैं। और इसके अलावा मर्क्यूरी क्लोराइड, कार्बन बाइसल्फाइड भी सीट पर स्प्रिंकल किए जाते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किलिंग इंसेक्ट से प्लांट को डैमेज होने से बचाया जा सके। अब हम देखते हैं इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट हर्बेरियम। तो यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि सबसे सबसे बड़ा हर्बेरियम कहने का अर्थ ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा स्पीसीज हर्बेरियम प्लांट के स्पीसीज प्रेजेंट हैं हर्बेरियम के रूप में। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि शिवपुर कोलकाता में प्रेजेंट है, यहाँ लगभग 15 लाख स्पीसीज हर्बेरियम के रूप में प्रेजेंट हैं। 1795 इसका एस्टेब्लिशिंग ईयर है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का हर्बेरियम, और उसके बाद बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सदर्न सर्कल का हर्बेरियम, उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज ब्लैटर हर्बेरियम मुंबई, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ईस्टर्न सर्कल है जो शिलोंग में है, वहाँ का हर्बेरियम, उसके बाद बीएसआई वेस्टर्न सर्कल, उसके बाद बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्दर्न सर्कल, ये भी देहरादून में प्रेजेंट है। देहरादून में हम 2 हर्बेरियम देखेंगे, एक बीएसआई का हर्बेरियम और एक एफआरआई का हर्बेरियम। उसके बाद बीएसआई इंडस्ट्रियल सर्कल कोलकाता, then BSI Central Circle, Allahabad, then National Botanical Garden Herbarium. These are some important herbarium of India. So thank you.